भैया ये बिहार में हो क्या रहा है। विक्रमशिला सेतु पुल का एक हिस्सा गंगा में समा गया, उसके बाद कई सारे पुलों पर खतरे की घंटी बजने लगी। चलिए हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं कि अब कौन सा पुल रेडार पर है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार के विक्रमशिला सेतु को लेकर काफी चर्चा हुई थी। आप तो जानते ही हैं कि उसका एक हिस्सा जो है सीधे गंगा में समा गया था, जिसके बाद बेली ब्रिज बनने का कार्य शुरू किया गया और बेली ब्रिज का मतलब लगभग पूरा काम हो ही चुका है और कुछ समय में उसको वापस परिचालन के लिए यूज भी किया जाएगा। लेकिन मेन बात यह है कि विक्रमशिला सेतु ही केवल एक पॉइंट नहीं है, बल्कि बिहार के कई सारे ऐसे पुल हैं जो कि क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और खतरे की घंटी उनके ऊपर बज रही है। तो ऐसे में उन सभी पुलों के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि विक्रमशिला सेतु पुल के टूटने के बाद नालंदा का भी एक पुल टूट गया था, उसके बाद अररिया का एक पुल जो है उसका स्लैब पूरी तरीके से नदी में समा गया था, जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही थी। और अब पूर्णिया का एक रेलवे ओवरब्रिज चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये भी पुल काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त होते जा रहा है और लोगों के मन में इस पुल को लेकर काफी ज्यादा डर बैठ गया। चलिए हम आपको इसके बारे में जानकारी विस्तार से देते हैं कि कौन सा पुल है ये। विक्रमशिला पुल हादसे के बाद बिहार में एक और पुल ने लोगों की नींद उड़ा दी है। पूर्णिया का यह रेलवे ओवरब्रिज अब किसी बड़े खतरे की चेतावनी दे जैसा नजर आने लगा है। पुल में दरारें पड़ चुकी हैं, भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है और प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर खुद खतरे का इशारा दे दिया है। हैरानी की बात यह है कि करोड़ों रुपए खर्च कर बना यह पुल अभी ज्यादा पुराना भी नहीं है। सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार एक और बड़े पुल हादसे का इंतजार कर रहा है। स्थानीय लोग डरे हुए हैं और गुजरते हुए वाहन के साथ आशंका भी बढ़ती जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों भागलपुर के विक्रमशिला पुल के ध्वस्त होने के बाद सभी पुलों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। पूर्णिया के खुशकी बाग गुलाब बाग के बीच पूर्णिया जंक्शन के पास बना रेलवे ओवरब्रिज पिछले कई महीनों से क्षतिग्रस्त है। यह पुल कब ध्वस्त हो जाएगा, इसका भगवान ही मालिक है। हालांकि जिला प्रशासन ने पुल पर भारी वाहनों के प्रवेश को वर्जित कर दिया है। इसको लेकर जहां प्रशासन के द्वारा बोर्ड लगाया गया है, वहीं पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। और वहीं आपको बता दें कि पूर्णिया के यातायात डीएसपी रंजन कुमार सिंह ने कहा है कि यह पुल डैमेज घोषित हो गया है, जिस कारण इस पर भारी वाहनों, ट्रक, बस और ट्रैक्टर के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए वहां 24 घंटे पुलिस कर्मी तैनात रहते हैं। पुल के दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। हालांकि कार और छोटे वाहनों के परिचालन पर रोक नहीं लगी है। भारी वाहनों को बेलोरी बाईपास होकर डाइवर्ट कर दिया गया है। बता दें कि 27 करोड़ की लागत से बने इस रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन साल 2008 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने किया था। लेकिन 2012 में ही इसमें एयर क्रैक आ गया था। इसके बाद 2025 में इस पुल को क्षतिग्रस्त घोषित कर बोर्ड लगा दिया गया था। इसके बाद कई बार पुल पर दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगाया गया, लेकिन वाहन चालकों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया था। विक्रमशिला पुल के ध्वस्त होने के बाद जब पुल की सुरक्षा का सवाल उठा तो एक बार फिर से इस पुल को क्षतिग्रस्त घोषित कर बैरिकेडिंग लगाया गया है। इतनी कम अवधि में पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यानी कि देखिए 2008 से 2025 के बीच में ही इतना सब कुछ हो गया। पहले तो एयर क्रैक आया और उसके बाद अभी इसे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया गया है। और जो लोग इस पुल से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी खतरे को मोलते हुए जा रहे हैं, खतरे को पार करते हुए जा रहे हैं और उनको मालूम है कि हाँ ये पुल क्षतिग्रस्त है, कभी भी टूट सकता है। और इसको लेकर के प्रशासन हाई अलर्ट पर है। भले ही दोनों तरफ से प्रशासन खड़ी है, पुलिस खड़ी है कि हाँ कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई भारी वाहन उस ओवरब्रिज से ना गुजरे, लेकिन फिर भी जो लोग जा रहे हैं, हल्का वाहन ही जा रहा है वहां से, लेकिन फिर भी अगर मान के चलिए कि कोई दुर्घटना घट जाती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, ये कई सारे सवाल अब उठ रहे हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही है। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।